जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर a घाते 0 बराबर 1 क्यों होता है। घातांक का एक नियम है कि किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो उतना बराबर 1 होता है। तो आखिर क्यों होता है, आइए जानते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे अगर लिख दें a घाते 5, अगर इसको हम a घाते 5 से ही भाग करें, a घाते 5 से, तो उत्तर क्या आएगा। देखिए a घाते 5 यानी a गुड़े a गुड़े a गुड़े a गुड़े a कितनी बार लिखा है, 5 बार। अब उसको भाग देंगे a गुड़े a गुड़े a गुड़े a गुड़े a से, वही चीज। तो उसी को जब उसी से भाग देंगे तो क्या आएगा, सब कट गए, ये इससे ये इससे ये इससे ऐसे सब कट गए, तो बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे हम डायरेक्ट भी काट सकते थे, उसी को उसी से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब आइए इसको हम दूसरे तरीके से हल करते हैं। देखिए a घाते 5 बटे a घाते 5। अब आप घातांक का एक नियम पढ़े होंगे कि a घाते m भागे a घाते n तो बराबर क्या हो जाता है, a घाते m माइनस n। अगर आधार बराबर है और बीच में भाग का चिन्ह है तो घातांक क्या होते हैं, घट जाते हैं। अब यहां देखिए आधार सेम है, a इसका भी है a इसका भी है, आधार सेम है तो घातांक क्या होंगे, घट जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं a घाते 5 माइनस 5। आधार जब समान है तो घातांक क्या होंगे, घट जाएंगे। तो a घाते 5 में से 5 के 0, तो a घाते क्या आया, 0 आया। तो इस नियम से हमने क्या पाया कि इतना बराबर a घाते 0, और जब हम वैसे साधारण विधि से हल करते हैं तो क्या पाते हैं, a घाते 5 भागे a घाते 5 बराबर 1। तो दोनों तरीके से, चाहे जिस तरीके से आप सवाल हल करेंगे, उत्तर तो सेम आएगा, यानी ये चीज और ये चीज बराबर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a घाते 0 बराबर 1। हमने इस तरीके से हल किया और फिर दूसरे तरीके से हल किया तो उत्तर तो सेम आएगा। आप कोई भी तरीका अपनाइए तो उत्तर सेम आता है। तो इस तरह से ये बराबर इसके है, तो इस तरह से लिख देते हैं कि a घाते 0 बराबर 1। तो ये घातांक का नियम बन चुका है कि किसी का घात अगर 0 है तो बराबर 1 होता है। अब आइए हम इसे एक दूसरे उदाहरण से भी समझ लेते हैं। चलिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, 10 के घाते 8। इसको जब हम भाग देंगे 10 के घाते 8 से तो क्या उत्तर आएगा। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर क्या आता है, 1 आता है। इससे ये कट गया तो क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे अगर 5 को अगर हम 5 से भाग दें तो क्या आएगा, 1 आएगा। 10 को 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से 10 के घात 8 को 10 के घात 8 से भाग देंगे तो बराबर उत्तर आपका 1 आएगा। तो हमने इसको साधारण तरीके से हल किया तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब आइए इसी को हम घातांक के नियम से हल करते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। देखिए 10 के घात 8 बटे 10 के घात 8। अब घातांक का नियम है a घाते m भागे a घाते n, तो बराबर क्या हो जाएगा, अगर आधार समान है तो घातांक घट जाएंगे। कब, जब बीच में भाग का चिन्ह होगा और आधार समान होंगे तो घातांक घट जाते हैं। तो हो जाएगा a घाते m माइनस n। तो यहाँ देखिए आधार क्या है, 10, और यहाँ इसका आधार 10 है, तो आधार समान है तो घातांक क्या होंगे, घट जाएंगे। तो बराबर हम लिख सकते हैं 10 के घात 8 माइनस 8। घातांक को घटाना है तो 8 में से 8 गए तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 10 के घात 0 आया। तो हमने इस तरीके से हल किया तो 1 आया, और जब इस तरीके से हल किया तो 10 के घात 0 आया। किसी प्रश्न को हम चाहे जिस तरीके से हल करें तो उत्तर तो समान आएगा। तो ये वाला इसके बराबर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 10 के घात 0 बराबर 1। तो दोस्तों
ये आपके समझ में आ गया होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर आपके समझ में आ गया है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।